या बनारस से आ रहा है, कम से कम यहाँ से। अरे भैया ये कहाँ, अरे उठो उठो भाई, डरा दिया तुमने। इसको क्या हुआ, हमको लगा बीमार पड़ गया इधर आया। तो आप लोग का ये उत्साह देखकर जितने यहाँ लड़के लड़की है लोग, आप लोग अपने आप में जरूर बदलाव लेके आइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बचपन में आप लोग के माँ बाप आप लोग को सस्ता खिलौना दिलाते होंगे, या उस गली में उस दुकान की ओर से नहीं ले जाते होंगे जहां पर महंगे खिलौने बिकते होंगे। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, दशहरे में जब कोई खिलौने बिकते होंगे तो आप बस दुकान पर देखकर खुश हो जाते होंगे। दिवाली में जब कोई पटाखे छोड़ता होगा तो किसी अमीर बच्चे के साथ हो लेते होंगे कि ये पटाखा छोड़ेगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। याद रखिएगा, लेकिन जब आपके माँ बाप का बुढ़ापा आए तो जब वो चीज को खरीदारी करने जाए तो प्राइस टैग ना देखना पड़े कितने का है, उन्हें विश्वास हो कि उनका बेटा या उनकी बेटी कामयाब है। जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो, जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो। कामयाबी क्या चीज होती है कि यदि माँ बाप को कोई चीज पसंद आ गया तो सूर्यास्त से पहले माँ बाप के पास होना चाहिए। यदि माँ बाप को खुदा न खास्ते कभी कोई बीमारी तकलीफ हो गई तो उसके इलाज के लिए यदि अमेरिका भी जाना पड़े तो तनिक भी ना सोचना पड़े। ये है कामयाबी आप लोग को। यहाँ पर जीवन ऐसा होना चाहिए, और स्वयं का पेट ना भरे बल्कि अगल बगल का भी ध्यान रखिए। कोई किसान है उसको आप लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये सब चीजें बहुत होनी चाहिए। हालांकि हम जब भी चंपारण के कुछ लोगों से मिलते हैं तो उनके अंदर एक तकलीफ देखते हैं, वो समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन लोग क्या कर सकते हैं, इतनी कुव्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन याद रखिएगा, धीरे धीरे करके जब पहाड़ों से नदियां निकलती है तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि समंदर कितना दूर है। रास्ते में चाहे जितनी भी अड़चन आती है सबको चीरते हुए वो समंदर में जाके मिल जाती है। वैसे आप युवा हैं, आप लोग चीरते हुए इस पूरे बाधाओं को आगे जाइएगा। और याद रखिएगा, लड़की लोग जितने भी लड़के हैं, आप लोग एक चीज गौर कीजिए, आप कभी चाइना जाइएगा तो वहां चाइना ने जो सबसे बड़ी ताकत हासिल किया ना, उसने लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया। आज यदि कोई लड़की कोई मजबूरी में कहीं मजदूरी करने लगे तो लोग उसको 10 गलत नजर से देखने लगेंगे। काम करने चली जाए तो हम लोग बैठे लोग उस पे ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। ये बहुत गलत सोच है। और लड़की आप लोग से भी कहते हैं कि आप लोग जब भी आवाज उठाइएगा तो एक आवाज जरूर उठाइएगा कि हर 3-4 जिले के बीच में एक महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें पढ़ाने वाला भले पुरुष टीचर हो लेकिन पढ़ने वाली कौन होनी चाहिए, महिला। इससे वो होगा कि जिन परिवार की मानसिकता अभी उतनी नहीं बढ़ी है, एटलीस्ट जो महिलाओं के पढ़ाई का विरोध करते हैं वो उस यूनिवर्सिटी में तो भेज सकते हैं कि नहीं, मेरी बेटी इस यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रहेगी। आप देखिए, हर जगह पे वो सब्जी मंडी है तो कहीं कुछ है। हर जिले के अंदर एक 10-15 एकड़ का सरकार जमीन एक्वायर कर ले और उस जमीन की बाउंड्री करके उसके अंदर जितनी भी दुकानें लगेंगी, अगर वो केवल दुकान महिला ही लगाने लगे तो महिलाओं को एक दूसरे से देख के हिम्मत आने लगेगी। समाज में बदलाव अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। पहले वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेंगी उस 4 दीवारी के अंदर, लेकिन जब उनके पांव अंगद की तरह मजबूत हो जाएंगे तो ये महिलाएं उस 4 दीवारी को पार करके झांसी की रानी की तरह अपना बुलंदी लहरा देंगी यहाँ पर। इसलिए जरूरी है एक छोटे से शुरुआत करने के लिए। और आप लोग को देख के लगता है कि जरूर वो शुरुआत, हमको लगता है कि चंपारण की धरती से ही होगा, ये तो क्रांतिकारियों की धरती रही है, पता नहीं क्या है इसमें, जिसको देखो यहीं से चीज क्या करता है, शुरुआत करता है यहाँ पर। अब जो कि आप लोग की संख्या इतनी ज्यादा है, ऑडिटोरियम में जगह नहीं है, आप लोग तब से खड़े हैं लोग, हमें भी ठीक नहीं लग रहा है। और इतनी ज्यादा संख्या से कैपेसिटी से ज्यादा आप लोग ऑडिटोरियम में आ गए हैं लोग, तो कभी कभी सोचते हैं कि हम एक नेक्स्ट जरूर विजिट रखेंगे, इससे बड़ा कोई हॉल वगैरह की व्यवस्था मानिके जिसे कहेंगे कि जरूर कीजिए। और अब हमें यहाँ ज्यादा आइडिया नहीं है, गांधी मैदान तो पटना का भी बहुत बड़ा है, यहाँ भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ भी हम जरूर आए। और हम ये चीज जरूर चाहेंगे कि आप लोग जब भी मिले तो एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला के चलना सीखिए। अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो अकेले दौड़ जाइए, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो साथ लेके चलिए।
याद रखिएगा, दूर की मंजिल अकेले नहीं होती है, क्योंकि रास्ते में बहुत बार आंधियां तूफान आते हैं, फिर एक का हाथ पकड़ के रहते हैं। और जब आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़िएगा तो याद रखिएगा, सीढ़ियों पे मिलते हुए कुछ लोगों का चेहरा याद रखिएगा, क्योंकि जब आप बुलंदी से नीचे उतर रहे होंगे तो उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी। यदि मुंह मोड़ कर गए होंगे तो लौटने टाइम वो भी आपका सहारा नहीं बनेंगे। और जिंदगी की रफ्तार ऐसे रखिएगा कि दुश्मन चाहे आगे निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। भरोसा होना चाहिए कि मेरा दोस्त कामयाब हुआ है, वो हमें जरूर क्या कर लेगा, निकाल लेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं आप अपने जीवन में जरूर बदलाव लाएंगे। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बदलाव आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, अपने आप से क्या करना है, शुरुआत करना है। अपने आप से पूछेगा आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं, उसी क्षेत्र में आपको क्या करना है, लग जाना है। और किसी भी क्षेत्र में रखेंगे, 5 साल समय देंगे, वो चीज आपका होगा। ताजमहल भी बनने में 5 साल से ज्यादा का समय लग गया था। कोई भी चीज छोटे से शुरुआत होती है। जब महात्मा गांधी आए थे, तो जब चंपारण से पहले जब लखनऊ अधिवेशन में गए थे, तो एक मात्र मतलब एक श्रोता के रूप में चुपचाप बैठे थे। अंग्रेजों को भी पता नहीं था कि आदमी क्या कांड कर देगा। लेकिन जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंका था, तो उन्होंने प्रण लिया था कि तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं आ रहा हूं अपने देश, तुम्हें अपने देश से फेंक दूंगा यहाँ पर। याद रखिएगा, ऐसे ही हाल अभी भी है। गरीबी ने आपको जिल्लत दिया है, गरीबी ने आपका सर नीचे झुकाया है। प्रण लीजिएगा कि एक दिन इस गरीबी का भी हम सर नीचे झुका देंगे यहाँ पर। समझ आ रहा है? और जब भी कोई आपसे कोई गलत व्यवहार करे, तो अपने आप में एक प्रण लीजिएगा कि जब हम कामयाब होंगे तो ऐसा गलत इंसान हम नहीं बनेंगे। यहाँ पर बदला लेने के लिए नहीं सोचिएगा, बल्कि सोचिएगा कि इतना कमीना हम नहीं बनेंगे कि हमारे देखने वाला है। दुनिया का सबसे रईस इंसान वो होता है जिसके बगल में बैठे गरीब को एहसास ना हो कि वो गरीब होता है। तो इसलिए एक दूसरे का साथ दीजिए और अपने अंदर एक दूसरे के प्रति भावना रखिए, और लड़का लड़की सब कदम से कदम मिला के चलिए यहाँ पर। और हम एक अंत में एक बात जरूर कहेंगे, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। यदि आप अपने बहन के लिए शेर हैं, तो दूसरे के बहन के लिए कुत्ता मत बनिए।